दोस्तों, एक बार एक मूर्तिकार के पास कुछ लोग आए और उन्होंने मूर्तिकार से कहा कि मूर्तिकार, हमें एक मूर्ति बनवानी है, क्या तुम मूर्ति बना दोगे? मूर्तिकार ने कहा, मूर्ति बनाना तो मेरा काम है, मैं मूर्ति क्यों ना बनाऊंगा भला। बताओ किसकी मूर्ति बनवानी है? तो उन लोगों ने कहा कि हमें भगवान शिव की मूर्ति बनवानी है, यानी भोलेनाथ की। तो मूर्तिकार ने कहा, मूर्ति बन जाएगी, तुम मूर्ति की नाप बताओ, कितनी लंबी चौड़ी मूर्ति बनवानी है। उन लोगों ने मूर्ति की नाप मूर्तिकार को बताई। अब उन लोगों ने मूर्तिकार से कहा कि आप कितने पैसे लोगे। मूर्तिकार ने बता दिया जितने उसे पैसे लेने थे, और उन लोगों ने हाँ कर दी कि तुम मूर्ति बनाओ, हम 1 महीने के बाद मूर्ति आकर ले जाएंगे। मूर्तिकार बोला, ठीक है, आप 1 महीने के बाद आ जाना और मूर्ति ले जाना। वे लोग बोले ठीक है। अब मूर्तिकार मूर्ति बनाने के लिए जंगल जाता है और वहाँ से 2 पत्थर उठाकर लाता है अपनी मूर्ति के हिसाब से, जो मूर्ति से बनानी है। और पत्थर लाने के बाद वो मूर्ति बनाने का काम शुरू कर देता है। अब मूर्तिकार एक पत्थर को लेकर मूर्ति बनाना शुरू करता है। जैसे ही वह उस पत्थर पर छीनी हथौड़े की चोट मारता है मूर्ति बनाने के लिए, तो वो पत्थर दर्द से कराहने लगता है और मूर्तिकार से कहता है कि मूर्तिकार, तुम मुझे छीनी हथौड़े की चोट मत मारो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तो मूर्तिकार ने कहा कि पागल, आज तू ये दर्द सहन कर ले, फिर तेरी पूरी ज़िंदगी मौज ही मौज है। वो बोला, दर्द तो मुझे अब हो रहा है, मौज तो मुझे बाद में मिलेगी। तो मूर्तिकार बोला, हाँ, दर्द तो आज हो रहा है और वो आज ही तुझे सहन करना पड़ेगा, तभी तो तुझे कल को सुख मिलेगा। पत्थर बोला कि मूर्तिकार, मुझे कल का सुख नहीं चाहिए, मुझे आज का सुख चाहिए, तुम मुझे छोड़ दो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मूर्तिकार ने कहा, पागल, तू इस दर्द को आज सहन कर ले, सारी ज़िंदगी फिर आनंद में रहेगा, मेरी बात मान ले। पत्थर बोला, मैं आनंद में कैसे रहूँगा, दर्द तो मुझे अब हो रहा है। तो मूर्तिकार ने कहा, पागल, मैं जो तेरी मूर्ति बना रहा हूँ कोई ऐसी वैसी मूर्ति नहीं बना रहा हूँ, तेरी मूर्ति मैं भगवान शिव की बना रहा हूँ, तुझे मैं भगवान शिव की मूर्ति में बदल दूँगा और लोग तुझे मंदिर में ले जाकर स्थापित करेंगे और फिर तेरी वहाँ पूजा होगी। तो पत्थर ने कहा कि मूर्तिकार, मुझे भगवान भगवान ना बनना, मैं ऐसे ही ठीक हूँ, तुम मुझे छोड़ दो। मूर्तिकार ने फिर उसे समझाया कि मान जा मेरी बात, फायदे में रहेगा। पत्थर बोला, मूर्तिकार, बस तुम मुझे छोड़ ही दो। अब पत्थर हाथ जोड़कर खड़ा था मूर्तिकार के सामने। मूर्तिकार ने बहुत समझाया उस पत्थर को, लेकिन पत्थर ने एक नहीं मानी। तो मूर्तिकार भी कुछ रहम दिल था, उसने कहा कि ना मानता तो कोई बात न ले, मुझे मूर्ति बनानी है, मैं दूसरे पत्थर की बना दूंगा। तो पत्थर बोला, हाँ, जो मेरे साथ तुम दूसरा पत्थर लाए हो, तुम उसकी मूर्ति बना दो, तुम उसे भगवान बना दो, मुझे छोड़ दो, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। तो मूर्तिकार बोला,
कि तू अपने भाग्य में जो तेरे सुख है वो सुख तू दूसरे पत्थर के नसीब में भेज रिया है। तू बाद में पछतागा, अब भी समय है, मान जा। तो दोस्तों वो पत्थर नहीं मानता है और दूसरे पत्थर की मूर्ति बनाने के लिए मूर्तिकार से कहता है। अब मूर्तिकार को तो मूर्ति बनानी थी, वो दूसरे पत्थर की मूर्ति बनाने लगा। और जैसे ही मूर्तिकार ने उस पत्थर पर चोट मारी तो वो पत्थर भी इस तरह की बात करने लगा कि मूर्तिकार मुझे बहुत दर्द हो रहा है, तुम मुझे छोड़ दो। मूर्तिकार ने उस पत्थर को वही बात समझाई जो पहले वाले पत्थर को समझाई थी कि तू ये कुछ समय का दर्द सहन कर ले, फिर तेरी पूजा भगवान के रूप में होगी और तेरी सारी ज़िंदगी मौज ही मौज रहेगी। तो दूसरे पत्थर की ये बात समझ में आ जाती है और वो मूर्तिकार से कहता है तो ठीक है, तुम मेरी एक अच्छी सी मूर्ति बनाओ, दर्द मैं सहन करने को तैयार हूँ, जितना भी दर्द होगा मैं सहन कर लूँगा। वो मूर्तिकार बोला ये हुई ना बात, ठीक है मैं तेरी बहुत सुंदर मूर्ति बनाऊँगा। पत्थर बोला ठीक है बनाओ। अब मूर्तिकार पत्थर पर छीने हथौड़े की चोट मारता है और उस पत्थर को दर्द होता है, लेकिन वो पत्थर उस दर्द को सहन करता है। तो दोस्तों धीरे 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 वो दूसरा पत्थर एक दिन भगवान शिव की यानी भोलेनाथ की मूर्ति में बदल जाता है और वादे के मुताबिक वो लोग जो ऑर्डर देकर गए थे मूर्ति बनाने के लिए उस मूर्ति को लेना आ जाते हैं और उसे जब वे ले जाने के लिए तैयार होते हैं तो उनकी नज़र उस बेकार पत्थर पर पड़ती है जो पत्थर मूर्तिकार ने छोड़ दिया था, जो मूर्तिकार से मना कर दिया था कि मेरी मूर्ति मत बनाओ। तो वे लोग बोले मूर्तिकार से कि साहब ये जो पत्थर पड़ा है तुम्हारा, ये तुम्हारा किसी काम का तो ना है, हम इसे ले जाए क्या? तो मूर्तिकार ने बोला भैया मेरे तो किसी काम का ना है, अगर तुम्हारे किसी काम का हो तो ले जाओ, है भी तो बेकार ही पड़ा है। तो दोस्तों वे उस पत्थर को उठाकर ले आते हैं अपने साथ और उस मूर्ति को तो उस मंदिर में स्थापित कर देते हैं जो मंदिर उन्होंने बनाया था। अब जो बेकार पत्थर था उस बेकार पत्थर को मंदिर के बाहर लगा देते हैं नारियल तोड़ने के लिए। तो दोस्तों जब मंदिर का उद्घाटन हो जाता है तो मंदिर में उस जो मूर्ति बनी हुई थी दूसरे पत्थर की उसकी पूजा होने लगती है और जो बेकार पत्थर था वो जो बाहर लगाया था नारियल तोड़ने के लिए उस पर अब नारियल टूटने लगते हैं। तो अब उस पत्थर को नारियल की चोट रोज़ सहन करनी पड़ती है, जाने कितनी बार दिन भर में। तो वो पत्थर बहुत दुखी रहता है, दर्द से कर रहता है। तो उसे वो मूर्तिकार की बात याद आती है कि अगर मैं उस समय उस मूर्तिकार की बात मान लेता तो आज मेरी पूजा हो रही होती और मेरा जीवन आनंदमय होता, जैसे उस दूसरे पत्थर की मूर्ति की पूजा हो रही है ऐसी मेरी पूजा होती। अब जो पत्थर सहन कर गया था उस मूर्तिकार की छीनी हथौड़े की चोट को, आज वो खुश है क्योंकि उसकी पूजा हो रही है। तो वो मूर्तिकार की बात मानने पर अपनी खुशी महसूस करता है कि मैंने ठीक करा जो उस मूर्तिकार की बात मान ली। तो दोस्तों इस कहानी का जो मतलब है वो इतना ही है कि अगर हमें कोई बुजुर्ग, हमारे पूर्व कहना चाहिए बुजुर्ग जो होते हैं बड़े बड़े बूढ़े, अगर कोई काम करने को कह रहे हैं और किसी काम को करने को मना कर रहे हैं तो हमें उनकी बात को मानना चाहिए। क्यों?
क्योंकि उनके पास अपनी पूरी ज़िंदगी का अनुभव होता है। इसीलिए वो हमारे भले बुरे को समझते हैं कि इसके भविष्य में इसके साथ ये काम करने से भला हो सकता है या बुरा हो सकता है। इसी वजह से वो किसी काम को करने के लिए या ना करने के लिए बोलते हैं। मानना ना मानना हमारी बात होती है कि हम उनकी बात मानना है ना मानना। और दोस्तों, हमारे जीवन में कभी बुरा समय भी आता है तो हमें उस बुरे समय का सामना करना चाहिए, ना कि घबराना चाहिए। क्योंकि बुरा समय को सहन करने के बाद ही हमें अच्छा समय देखने को मिलता है। कहने का मतलब यह है कि बुरा समय सहन करने के बाद ही अच्छा समय आता है। और दोस्तों, दुख भुगतने के बाद ही अगर सुख देखने को हमें मिले तो उस सुख का मज़ा कुछ अलग होता है। और जैसे कि मान लो हमारे जीवन में हमने कभी दुख नहीं देखा तो हमें सुख का जो मूल्य होता है उसका हमें नहीं लग पाता पता कि इस सुख का क्या मूल्य है। यदि हमने अपने जीवन में दुख देखे हैं और हमें बाद में सुख देखने को मिले तो हमें उस सुख का जो आनंद होता है पता चलता है कि सुख क्या होता है। तो दोस्तों, इस कहानी का यही अर्थ निकलता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे द्वारा सुनाई गई ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों आपको अच्छी लगी है ये हमारी कहानी तो कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।